वह गणिका को रख लिया और महाराज अपना ब्रह्मणत्व नष्ट कर लिया। उसका ब्रह्मणत्व नष्ट हो गया। उसके पिता परिवार के लोग अजामिल को घर से बाहर निकाल दिए, धन से वंचित कर दिए, धन धर्म से सब बाहर कर दिए कि ऐसा कुकृत्य तूने किया है ब्राह्मण होकर के, तो फिर तुम इस घर में नहीं रहोगे। अजामिल को निकाल दिया। अजामिल उस गणिका के संसर्ग दोष के नाते महाराज उसकी ब्रह्मणत्व नष्ट हो गई। अब अजामिल इधर उधर से चोरी बेईमानी धुरतई करके किसी तरह से उस गणिका को लेकर के जीवन यापन करने लगा। गांव के बाहर कुटिया बना लिया, एक कुटिया बना लिया गांव के बाहर, और उसी कुटिया में रहने लगा। महाराज संयोग से उस गणिका के द्वारा अजामिल और गणिका के बीच में 9 पुत्र हुए, क्रमशः 9 पुत्र हो गए, 9 लड़का हुआ। अब जब 9 लड़का हुए, संजोग से इसकी पत्नी के पेट में 10वां गर्भ था। बोलिए सांचे दरबार की जय। अब जब 10वां गर्भ था, संजोग से कुछ ऋषि लोग, कुछ मुनियों का जत्था बद्रिका आश्रम वृंदावन होते हुए ये लोग निकले हुए थे घूमने। ऋषि लोग दर्शन करने जा रहे हैं। वृंदावन बद्रिका आश्रम कहाँ जो है। संयोग से उसी समय जो है इसके कुटिया से गुजर रहे थे, उसी समय रात्रि का बेला हो गया। मतलब अब आगे कहीं ठहरने का कोई स्थान नहीं, आगे सब जंगल ही नहीं। अब सोचो कि यही रात हो गया, ये कुटिया दिखाई पड़ता है और बागीचे में कुटिया है, तो हो सकता किसी महात्मा का ही होगा, किसी संत महात्मा का ही कुटिया होगा महाराज। इसके बाद साधु लोग आशा पा करके पहुंच गए कुटिया के पास। आज संजोग से अजामिल था नहीं। अजामिल गया था कहाँ? गया था धन की व्यवस्था में, लूटपाट भी करता था ना। अरे धर्म विरुद्ध आचरण करता था, ब्राह्मण होकर के धर्म विरुद्ध आचरण करता था महाराज। साधु लोग गए जब कुटिया के पास तो पुकार किए, और जैसे पुकार किए तो वह गणिका घर से बाहर निकली। आज जब गणिका घर से बाहर आई तो आने के बाद गणिका ने देखा सब ऋषि महर्षियों का जत्था है, सबको प्रणाम किया। कहा ऋषिवर बताए महाराज। ऋषि लोग कहे देवी हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, हम लोग तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, और आगे जाने के बाद रात्रि हो गया है, आगे हम लोग कहाँ विश्राम करने का कोई समय नहीं है, जंगल है, जंगल में तमाम हिंसक जानवर हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि आज की रात्रि आपके ही कुटिया पर विश्राम करूं, यही मैं विश्राम करूं, मुझे थोड़ा जगह मिल जाता तो मैं यहाँ हम लोग रह जाते। उसने कहा मेरा सौभाग्य है महाराज, मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे ऋषि मेरे पास आगमन हुआ मेरे कुटिया पे। आप लोग यहाँ जो है, सामने ही एक वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे उस गणिका ने साधु महात्माओं को रोक दिया और लाकर के घर में से अन्न इत्यादि दे दिया कि बाबा आप लोग प्रसाद बनाइए, प्रसाद चेतिए और खाइए। ठीक है। अब महाराज थोड़ी देर बाद जैसे अभी लोग अपना भंडारा बनाने लगे, प्रसाद चताने लगे, उधर से अजामिल आ गया लूटपाट करके। अजामिल जैसे आया देख रहा है, अरे
ये हमारी कुटिया के पास इतना साधु सन्यासी कहाँ से है? अरे क्रोधित होकर के गया महाराज, क्रोध में गया अंदर और जैसे गया गड़िका पर बरसने लगा। रे किसने यहाँ साधु महात्माओं को रख दिया है? लेकिन जब ये ऋषि आता था, आज जब वो गड़िका नाराज होती थी तो तुरंत बिलार बन जाता था। बोलिए साचे दरबार की जय। जितने ही गर्म होता था, जब वो टाइट होती थी तो तुरंत ही बिलार बन जाता था। बड़ा डरता था आजाद, क्योंकि महाराज अपनी पत्नी से कोई कम डरता है, अपनी पत्नी से कोई कम डरता है। लेकिन अगर किसी दूसरी पत्नी से अगर संबंध हो गया तो उससे बहुत ज्यादा डरता। बोलिए साचे दरबार की जय। उसी प्रकार से महाराज ये अजामिल बहुत डरता था और बोल रही चुप रहिए, मैंने रखा। अरे ऋषि महात्मा है, रात्रि में विश्राम करेंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। अजामिल शांत हो गया, इसकी मति जो है ठीक हो गई। महाराज जब बिगड़ने पे होता है तो मति मार जाता है, अब बनने को होता है तो बिगड़ा मति भी शांत हो जाता। बोलिए सांचे दरबार की। महाराज अजामिल शांत हुआ, अजामिल गया, ऋषि लोगों को भी प्रणाम किया, वो भी आदर से प्रणाम करके और रात्रि में ऋषि लोग रहे। और जब सुबह बेला हुई, भोर बेला, ऋषि लोग अपना संध्या पूजन करने के बाद अब जाने का समय हुआ तो जो उसमें वृद्ध ऋषि थे, सबसे वृद्ध जो महात्मा थे ना, ये सोचे इसने रात भर इसका हम लोग अन्न खा ही लिए, रात में यहाँ रुक गए तो इसका कुछ कल्याण ही कर देते। ये तो अपना धर्म नष्ट करके अपना परमार्थ नष्ट कर चुका है, लेकिन लास्ट समय में कुछ तो हम लोग करके चले जाए। भाई जिसका खाया जाता है उसका गाया जाता है। अब महात्मा जी जो वरिष्ठ थे वो सोचे कि चलिए। जब जाने लगे तो अजामिल के कुटिया के पास गए, जा करके अजामिल और उसकी पत्नी को बुलाए, दोनों आए। महात्मा जी ने कहा कि दोनों लोग यहाँ बैठे, दोनों सामने हो, दोनों लोगों से मुझे एक वचन चाहिए, दोनों लोगों से एक वचन चाहिए। अजामिल की पत्नी गड़िका ने कहा बताएं। जैसी आज्ञा। उन्होंने कहा कि आज्ञा तो ठीक है, लेकिन पहले वचन दो। उन्होंने वचन ले लिया और कहा कि ये जो तुम्हारे गर्भ में, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, इस बच्चे का नाम नारायण रख देना। मेरे कहने से इस बच्चे का नाम नारायण रख देना। महाराज नाम की बड़ी महिमा है, नाम की बहुत महिमा है, लेकिन आजकल के लोग ऐसा नाम रख रहे हैं ना कि नाम बुलाने में भी कठिनाई पड़ जाएगा। पीहू, सीहू, चीकू, टिंकू, पिंकू, क्या क्या नाम की भी धज्जी उड़ गई। घर के अगर थोड़ा सा पुरनिया है दादी बाबा तो नौवे नहीं बुला पाएंगे अपने नाती के, नती नहीं बुला पाएंगे। ऐसा नाम रखा जा रहा है कि नौवे नहीं ले पाएंगे। और पहले के लोग इसीलिए अपने बच्चों का नामकरण संस्कार जो होता था ब्राह्मणों के द्वारा, उसका मुहूर्त देख करके कराया जाता। उसका रहस्य भाई जैसा नाम वैसा गुण। आप जो सोचेंगे, सीधी बात में जाएगा, आप जो भी सोचेंगे दिन भर बैठ करके, जो जैसा सोचता वैसा होगा। ठीक है ना? पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव, निगेटिव थॉट्स निगेटिव, एकदम फिक्स। जो दिन भर बैठ के उल्टा सीधा सोचेगा वो पक्का उसके साथ होगा। जो अच्छा सोचेगा उसके साथ अच्छा होगा ही होगा।
हमारी सोच पर ही सारा निर्भर है। महाराज अब इसके बाद जो है महात्मा जी ने कहा बच्चे का नाम नारायण रख देना। बस यही हम लोगों की जो है रात्रि में जो तुम्हारे घर हम लोग विश्राम किए और यही हमारे तरफ से आशीर्वाद रहेगा। महात्माओं को प्रणाम किए पति पत्नी दोनों, अजामिल और गड़िका, और महात्मा लोग चल दिए। महात्मा लोग चल दिए। आज जब महात्मा लोग चल दिए महाराज, तो संजोग से जब समय आया, तो इसका बच्चा जन्म लिया, जिसका नाम अजामिल ने रख दिया नारायण। नारायण नाम रख दिया महाराज। नाम नारायण रख दिया महाराज। नाम की महिमा से आज सोच लीजिए, नाम की महिमा से अजामिल जैसा अधम अत्याचारी और महापापी महापातकी कहा जाए, उसका भी तारण हुआ तो मात्र नाम मात्र से नारायण नाम रख दिया। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो, अजामिल रहने लगा। समय आया, अजामिल की वृद्धावस्था आ गई। आज जब वृद्धावस्था आ गई महाराज, तो वृद्धावस्था के आने के बाद यमराज के दूत जो है आ गए इसका प्राण ले जाने के लिए। आज अब इसका प्राण लेने के लिए आ गए, तो अब इसका प्राण खींचने लगे। आज ऐसे खींचने लगा, ये तुरंत अपने लड़के को बुलाया। किसको? छोटा बेटा को बुलाने लगा, नारायण नारायण। जब पीड़ा होने लगी ना, तो अपने बच्चे को चिल्लाया। आज ऐसे बच्चे को चिल्लाया, अभी बच्चा तो सुने बाकी है, लेकिन उसके पहले सुन लिए हमारे नारायण। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज स्वयं नारायण सुने। आज जैसे नारायण सुने, इनके पार्षद चल दिए, भगवान के पार्षद चल दिए, और आकर के जो भगवान के दूत थे ना, ये आया तुरंत जमराज के दूत को कहे, खबरदार छूना नहीं, मेरे प्रभु का नाम लेने वाले को कदापि छूना नहीं। अब महाराज जम के जो दूत थे ना, ये कह रहे हैं कि ऐसा है, अरे ये आपके प्रभु का नाम नहीं, अरे ये अपने लड़का नारायण को बुला रहा है, अपने लड़का नारायण को बुला रहा है। अब इन्होंने कहा नहीं, अपने लड़का को बुलाए, चाहे हमारे नारायण को बुलावे, जाने अनजाने में जैसे भी जो मेरे नारायण का नाम लेगा उसे तुम छू नहीं सकते हो। बोलिए सच्चे दरबार की। महाराज जम के दूतों ने कहा नहीं, इस बात की पूछा बेकी होनी चाहिए कि भगवत पार्षद गए हैं भगवान के पास पूछने के लिए, हैं? अब पूछ करके आए। ये दोनों दूतों में खूब संवाद हुआ। महाराज जाने अनजाने में जैसे भी परमात्मा का नाम अगर कोई ले लेगा तो उसे तुझे छूना नहीं है। महाराज नाम की इतनी महिमा है। अजामिल जैसे महापापी को छोड़ करके जम के दूत चले गए। जम के दूत हार मान करके छोड़ करके चले गए। बोलिए सच्चे दरबार की। श्री कृष्ण भगवान